नमस्कार। तो स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में कि स्विफ्ट नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो कल के वीडियो में जो मैंने शॉर्ट्स बनाया था उसमें बता दिया था कि रसिया के बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से बैन कर दिया गया। स्विफ्ट नेटवर्क जो है उससे बैन कर दिया गया। पहली बात कि स्विफ्ट नेटवर्क होता क्या है, तो पहले एक न्यूज़ है उसको कवर कर लेते हैं पहले। ठीक है, cryptonews.com एक वेबसाइट है और एक हेडलाइन है, वेनेजुएला माइट बी अफेक्टेड बाय रशियन बैंक्स, स्विफ्ट सस्पेंशन। अब रसिया के बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से बैन करने के कारण वेनेजुएला पे बहुत बड़ा असर दिखने को मिला। वेनेजुएला क्या, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इंडिया पे भी बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ा व्यापार करता है रसिया से। अब अगर रसिया ही फंड का ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा किसी को, तो जाहिर सी बात है दूसरी कंट्री में भी अफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब स्विफ्ट नेटवर्क क्या है? स्विफ्ट नेटवर्क एक तरीके का नेटवर्क है जिससे जितने भी बैंक हैं वर्ल्ड के, वो एक दूसरे को इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं, अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊँ आपको, अब अगर आप इंडिया में बैठे हो, ठीक है, आप अपने दोस्त को पैसा भेजना चाहते हो, आपके पास पंजाब नेशनल बैंक है और आपके दोस्त के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आप अपने दोस्त को 5,000 रुपये भेजना चाहते हो और आपने भेजा, आपके अकाउंट से 5,000 रुपये डेबिट हुए और उसके अकाउंट में 5,000 रुपये क्रेडिट हुए। ठीक है, अब पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा तो है नहीं। ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने बैंक के सॉफ्टवेयर एक दूसरे से जुड़े तो है नहीं। अगर आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ तो उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कैसे हो गया, उसके बीच में ये नेटवर्क का काम आता है। इंडिया में जितने भी बैंक हैं ना, वो एक दूसरे से इंटरनली कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजते हैं। पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजेगा कि मेरे अकाउंट से पंजाब नेशनल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे गए हैं, अपने पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजेगा। तो SBI क्या करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस अमाउंट को अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लेगा, उस जो आपका दोस्त होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट करवा देगा। और पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगा, अपने अकाउंट से पैसा माइनस करवा देगा 5,000 रुपये। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। ये जो नेटवर्क होता है ना, एक तरीके से बस सॉफ्टवेयर होता है, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर ही होता है एक तरीके से। ये व्हाट्सएप की तरह एक मान के चल सकते हैं, व्हाट्सएप की तरह ही होता है, जिससे एक दूसरे से बैंक कांटेक्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजते हैं। लेकिन अगर बात आती है बड़े पैमाने पे, कंट्री की बात आती है, तब ये क्या होता है, तब ये उस टाइम पे कैसे काम करता है। सबसे पहले इसको शुरुआत किया गया था 1977 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, तो मेन जो काम है ना इसका इस टाइम पे क्या है कि, अब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊँ कि अगर आपको इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में पैसा भेजना है, इंडिया से अमेरिका में पैसा भेजना है, तो इंडिया के जितने भी बैंक हैं अमेरिका के एक एक बैंक से कांटेक्ट तो कर नहीं सकते। ठीक है, या फिर वर्ल्ड में जितने भी बैंक हैं, इंडिया उन बैंक से कांटेक्ट तो कर नहीं सकता। वर्ल्ड में कितने बैंक होंगे, तो इंडिया हर एक बैंक से कांटेक्ट करेगा, हर एक नेटवर्क से कांटेक्ट थोड़ी करेगा, तो खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। या हर एक इंडिया में जितने बैंक है वो सारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, सब हर कंट्री में जाके अपना सेटअप लगाएंगे और एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। उस टाइम काम आता है स्विफ्ट नेटवर्क। अब इंडिया से अमेरिका में पैसा भेजना है, ठीक है, जब पैसा भेजते हो तो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजोगे उस बैंक को, जिस बैंक में आपने पैसा भेजा फॉरेन कंट्री में, अमेरिका के जिस बैंक में आपने पैसा भेजा उस बैंक से आप कांटेक्ट करोगे, उस स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजोगे। उस टाइम काम आता है ये स्विफ्ट नेटवर्क, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेजते हैं। तो रसिया के बैंक्स को बैन कर दिया गया है। तो अगर रसिया में पैसा भेजना होगा, तो किसी बैंक में अगर पैसा भेजना होगा तो उस बैंक से आप कांटेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि स्विफ्ट नेटवर्क से वो बैन कर दिया गया है। और दूसरा चीज़ ये कि बैन जब कर दिया गया है तो ना ही वो अभी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही वो पैसा ले सकता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। तो बड़ी बात ये आ जाती है कि बैंक बैन होने के कारण रसिया की उसकी इकोनॉमिक डाउन हो रही है और स्टॉक मार्केट पे भी इफेक्ट देखने को मिला है। पहली चीज़ तो ये हो गई।
अब दूसरा ये, तो अब क्या करेगा रसिया? क्या इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है? ऑल्टरनेटिव भी है। चाइना ने खुद का एक अपना ऑल्टरनेटिव बना रखा है, इंडिया का भी एक ऑल्टरनेटिव है। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव तो है, ऐसी बात नहीं है कि इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव जो है आपका, चाइना का ऑल्टरनेटिव जो है, चाइना ने एक 2014 में बनाया था, स्विफ्ट बैंक का ऑल्टरनेटिव था, जिससे एक बैंक जो थे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे, अपने ट्रांजैक्शन डिटेल्स भेजते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। वो है CIPS, ठीक है। उसमें 19 बैंक्स हैं टोटल, ज़्यादा नहीं है। और जो स्विफ्ट नेटवर्क है उसमें 11,000 बैंक है। तो स्विफ्ट बैंक का कॉम्पिटिटर तो कोई नहीं, ऑल्टरनेटिव तो है बट कॉम्पिटिटर कोई नहीं है एक तरीके से मार्केट में, क्योंकि CIPS जो है चाइना का, वो युआन में ट्रांजैक्शन करता है और वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं। तो इसीलिए CIPS जो है एक तरीके से थोड़ा डाउन हो जाता है स्विफ्ट नेटवर्क के सामने। अब क्या करे रशिया? मतलब अगर स्विफ्ट नेटवर्क से बैन कर दिया गया है तो पैसे का फंड का ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगा। अब एक तरीका तो है जो मैंने कल आपको बताया, बिटकॉइन। अब स्विफ्ट नेटवर्क पे किसी अथॉरिटी का तो कंट्रोल है, कंट्री का कंट्रोल है स्विफ्ट नेटवर्क पे, जितने भी कंट्री उसमें से जुड़े हुए उनका कंट्रोल है, बैंक्स का कंट्रोल है। लेकिन बिटकॉइन में अगर पैसा ट्रांसफ़र करता है रसिया, बिटकॉइन का अगर यूज़ करता है, उस पर किसी का भी हक नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो बिटकॉइन आपकी डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का उस पर कंट्रोल नहीं है। तो बिटकॉइन से किसी को कोई बैन तो कर नहीं सकता। तो अगर बिटकॉइन का यूज़ करता है रसिया फंड के ट्रांसफ़र के टाइम, तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, कि पहले जो कंट्री थी बिटकॉइन को स्कैम बताने के नाम दे रही थी, बैन करने के लिए कह रही थी, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे अगर देखा जाए तो बिटकॉइन एक अलग तरीके से निकल के आया है फंड ट्रांसफ़र के लिए। अब देखना ये है कि रसिया सच में करती है फंड ट्रांसफ़र बिटकॉइन से। अगर करती है तो बिटकॉइन के लिए बहुत बढ़िया बात हो जाती है, एक बहुत एक गुड न्यूज़ निकल गया है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए, और उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब क्या करेगी नहीं करेगी वो तो रसिया के हाथ में है, क्योंकि रसिया बहुत कम चांस है कहीं बिटकॉइन का यूज़ कर सकती है। लेकिन एक तरीका है बिटकॉइन का यूज़ करने का फंड ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि उस पर किसी का हक नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है बिटकॉइन पे। तो रसिया फंड ट्रांसफ़र कर सकती है एक दूसरे से। तो ये तो हो गया स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में, स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में कि बैंक्स को बैन कर दिया गया है और फंड का ट्रांसफ़र रसिया उठा नहीं पा रहा, और इकोनॉमिक भी डाउन कर दी गई है। अब इस टाइम पे जब वॉर होता है ना, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को दो तरीके से गिराती है। पहला इकोनॉमिक वॉर करके, चाहती है कि इकोनॉमिक वॉर करके हम उसके पैर तोड़ दें और कंट्री पूरी तरीके से गिर जाए, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा कंट्री में तो किसी से लेन देन कर नहीं पाएगी, व्यापार नहीं कर पाएगी, बिजनेस नहीं कर पाएगी, वेपन्स का तो जितना भी होगा कॉस्ट हो सब सब रुक जाएगा, भुखमरी एक तरीके से आ सकती है, कुछ खरीद नहीं पाएगा रसिया, कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव भी है इसके, जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन जो मैंने बताया दो तरीके से, इकोनॉमिक वॉर अगर कर देती है, किसी भी कंट्री को गिराना हो तो पूरी उसकी इकोनॉमिक डाउन कर दो, पैसा ख़त्म कर दो ताकि आगे बढ़ ही ना पाए। और दूसरा होता है साइबर वॉर। अब साइबर वॉर क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि एक एनोनिमस ग्रुप है, एनोनिमस, उन्होंने रसिया के जितने भी गवर्नमेंट साइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, पुतिन की जो वेबसाइट है, पुतिन की जो प्राइवेट एसेट्स है, उन सबको हैक कर लिया गया, ठीक है। और हैक कैसे किया है? डीडोस अटैक से। ये डीडोस अटैक क्या होता है बताता हूँ आपको। ये डीडोस अटैक क्या होता है बताता हूँ आपको। पहले मैं बताता हूँ जैसे ये है क्या, एक ग्रुप है एनोनिमस, एक बहुत बड़ा ग्रुप है हैकर्स का। उन्होंने मिल के रसिया के जितने भी गवर्नमेंट साइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, सबको हैक कर लिया गया, सबको हैक कर लिया गया कल डीडोस अटैक के थ्रू। अब डीडोस अटैक क्या होता है? अब मान के चलो आपका कोई वेबसाइट है, ठीक है, और डेली ट्रैफिक है उस वेबसाइट पे 200 बंदे की, 200 यूज़र्स आपके उस वेबसाइट पे आ सकते हैं। लेकिन जैसे 200 से ज़्यादा होंगे तो आपके वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ जाएगा। वही चीज़ होता है डीडोस अटैक में। किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक मिनिमम हो या
बहुत कम हो। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिस्टम मिल के आपके उस वेबसाइट पे एक साथ ट्रैफिक लेके आते हैं। एकदम से इतनी ट्रैफिक आ जाएगी वेबसाइट पे, इतनी ट्रैफिक आ जाएगी ताकि आपका जो सिस्टम होगा पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा क्रैश कर जाएगा आपका सिस्टम। तो डीडोस अटैक के थ्रू रसिया को हैक किया गया, रसिया की जितने भी गवर्नमेंट साइट उसको हैक किया गया। तो ये हो गया आपका साइबर वॉर। तो रसिया एनोनिमस ग्रुप है, उन्होंने हैक किया रसिया की जितने भी गवर्नमेंट साइट है। तो दो न्यूज़ थी गई आज की, पहला स्विफ्ट नेटवर्क के बारे में बताया मैंने आपको, और दूसरा जो एनोनिमस ग्रुप ने रसिया की जितने भी साइट उसको हैक कर लिया गया, ये मैंने बताया आपको। जो अपडेट होगी स्विफ्ट नेटवर्क से जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं बताऊँगा आपको कि क्या अपडेट है। कि अगर बिटकॉइन का यूज़ करती है फंड ट्रांसफ़र के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी बिटकॉइन के लिए, लेकिन क्या करेगी क्वेश्चन मार्क है। क्या करेगी कि नहीं करेगी, ये ऑल्टरनेटिव भी है उसकी, ऐसी बात नहीं, ऑल्टरनेटिव भी है। अब देखते हैं, जो भी अपडेट होगा आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।